सो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न एक तो होता क्या है एंड हाउ डू वी यूज़ इट इनटू आवर डे टू डे प्रोग्रामिंग, राइट? सो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है बेसिकली, एज द नेम सजेस्ट एक फैक्ट्री होगी ऑफ कोर्स इसमें, so देयर वुड बी अ फैक्ट्री एंड वो फैक्ट्री किस चीज़ की होगी? सो दैट विल बी अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट्स की फैक्ट्री आपके पास होगी। फैक्ट्री का काम क्या होता है? इन जनरल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस समथिंग, सो इन दिस केस फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे फैक्ट्री आपको ऑब्जेक्ट्स ला के दे रही होगी, लेट्स से ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट एंड सी ऑब्जेक्ट। नाउ ऐसा हम करना क्यों चाहेंगे? किस केस में है कि हम फैक्ट्री बना के कुछ करना चाहेंगे? तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न लाइक अदर क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स क्या करता है कि आपका कोड सेपरेशन करता है ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, उसको आप वहाँ पे ना बना के एक अलग से सेपरेट पीस ऑफ कोड दैट कैन बी अ पैकेज मॉड्यूल वहाँ पे बना के और आप उसको यूज़ कहीं और कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता है। सो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का एग्ज़ाम्पल वुड बी, एक एग्ज़ाम्पल है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी, एंड उसके अलावा भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। सो एग्ज़ाम्पल जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो है एक ओएस का, सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स डिफरेंट हो सकती है। देयर आर सम लाइक कमांड्स जो कॉमन होती है, बट देयर आर वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मैक ओएस में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कमांड चलती है, विंडोज़ में सम अदर पीस ऑफ कमांड चलती है एंड लाइनक्स में एनी अदर। सो इसका एक अच्छा काफ़ी यूज़ केस है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। व्हाट यू वुड डू इज़, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस बनाओगे, उससे आप एक बना लोगे लिनक्स, एक आप बना लोगे मैक ओएस और एक आप बना लोगे विंडोज़ का, राइट? विंडोज़ का आप एक बना सकते हो और इन तीनों के अंदर आप वो फंक्शनैलिटीज़ डाल दोगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक हैं। एंड इस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन आप कैसे करोगे? हाउ वुड यू नो कि कौन-सा कब चलाना होगा? तो उस क्रिएशन के लिए हमारे पास फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हो रहा होगा। तो आइए एक बार इसको हम कोड में देख लेते हैं कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई हैव माई फ़ोल्डर क्रिएटेड, इसमें मैं एक क्लास बना लेता हूँ, ओएस फैक्ट्री डॉट जावा, और यहाँ से शुरू कर लेते हैं ओएस फैक्ट्री क्लास से, राइट? सबसे पहले मैं एक मेन मेथड लिख लूँगा अपने पास। तो हमारे पास एक मेन मेथड आ गया। अब जैसा कि हमने कहा था, ड्राइंग बोर्ड पे चलते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का आपके पास एक इंटरफेस होगा एंड दीज विल बी दी क्लासेस, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है? तो एक इंटरफेस बना लेते हैं, उसमें हम रख लेते हैं ओएस टाइप का इंटरफेस, और यहाँ पे हम एक सिंपल सा मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट। बस हम प्रिंट करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम कोई कमांड्स वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, बट इन एक्चुअल यूज़ केस आपके पास मल्टीपल यहाँ पे फंक्शंस होंगे स्पेसिफिक टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इंटरफेस के अंदर कॉमन फंक्शंस होंगे एंड उनके अंदर की जो इम्प्लीमेंटेशंस होंगी वो आपकी उन क्लासेस में शो हो रही होंगी, इम्प्लीमेंट हो रही होंगी, राइट? तो आई हैव अ क्लास which will be Mac OS Factory that implements the OS interface, एंड ओवरराइड कर देंगे अब हम पब्लिक वर्ड प्रिंट मेथड को, और इसके अंदर मैं कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एंड इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मैक ओएस है हमारे पास यहाँ पे, राइट? ऐसे ही मैं दो मेथड और बना लेता हूँ, दो क्लासेस और बना लेता हूँ। एक को मैं कह देता हूँ लिनक्स फैक्ट्री, तो इसमें मैं लिनक्स प्रिंट कर दूंगा, और एक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे विंडोज़ फैक्ट्री, राइट? और इसमें मैं विंडोज़ प्रिंट कर दूंगा, राइट? सो अब इसके अंदर हम एक हमारी फैक्ट्री है ओएस फैक्ट्री, यहाँ पे उसके अंदर एक मेन मेथड है, और हम एक और मेथड बना लेते हैं इसका पब्लिक स्टैटिक, जो कि दे रहा होगा मेरा ओएस एंड गेट ओएस, इसका मैं नाम दे देता हूँ। तो ये मेरा फैक्ट्री मेथड है,
ये मुझे रिटर्न कर रहा होगा कि कौन-सी फैक्ट्री का कौन-सा ऑब्जेक्ट किस सिनेरियो में रन हो रहा होगा। तो मैं इसके अंदर एक टाइप ले लेता हूँ अभी के लिए और इसमें हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ और करेंगे। तो मैं इसमें ओएस नेम ले लेता हूँ। ओएस नेम से मैं पता लगा लूँगा कि अगर मेरे ओएस नेम डॉट टू लोअर, तो मैं एक बार इसको लोअर केस कर लेता हूँ। ओएस नेम इक्वल टू चलो यहीं कर लेते हैं टू लोअर केस। ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कंटेन्स, लेट्स से अगर इसके अंदर मैक ओएस कहीं पे आता है या मैक आता है कहीं पे, तो आई विल सिंपली गिव इट रिटर्न दी न्यू मैक ओएस फैक्ट्री। तो मैंने थोड़ा सा नाम यहाँ पे गलत दे दिया है, इसमें फैक्ट्री नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड एंड रिप्लेस कर लेते हैं फैक्ट्री को विद नथिंग। ठीक है, तो विंडोज़ लिनक्स और मैक ओएस यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे ये हो गया है, एल्स इफ अगर मेरे पास ओएस डॉट नेम टू लोअर केस डॉट कंटेन्स यहाँ पे किसी भी फॉर्म में विंडोज़ अगर मुझे कहीं दिख रहा है, देन आई विल सिंपली रिटर्न न्यू विंडोज़। मैं यहाँ से ही फैक्ट्री हटा देता हूँ, मैक ओएस विंडोज़। और अदरवाइज़ मैं कह देता हूँ कि बाकी सारे ऑपरेटिंग जो मैं डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ मे बी, वो विंडोज़ वो लिनक्स है। राइट, राइट। और अब मैं अपने मेन मेथड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे मेन मेथड में क्या हो रहा होगा कि मैं ये मेथड कॉल करूँगा गेट ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट, उसका प्रिंट मैं कॉल कर दूंगा बस। मेरे को ये काम करना होगा और गेट ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे को एक टाइप पास करना है। लेट्स से मैं विंडोज़ पास कर देता हूँ यहाँ। तो अब मैं इसको एक बार कंपाइल करूँगा। राइट, तो कंपाइल में क्या रहा है, गेट ओ एस इज़ नॉट फाउंड। ओके, public static, I think this is fine. Okay, non-static variable, this can not be referenced, which is correct, but अगर मैं सीधा सीधा रेफरेंस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, get os location this cannot find symbol get operating system। okay, get os, okay, s कैपिटल है यहाँ पे, तो ये मिस्टेक हो गई थी। और यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ ओएस फैक्ट्री प्रिंट आउट आ रहा है। और विंडोज़ ओएस फैक्ट्री क्यों आ रहा है, ओएस फैक्ट्री वेयर एम आई प्रिंट, ओके, ओएस फैक्ट्री में भी कहीं हो। तो मैं इसको कमांड लाइन पे कर लेता हूँ एक बार, ओएस फैक्ट्री। तो मेरे पास विंडोज़ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, बट एक और चीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी आपके पास होता है। और गेट प्रॉपर्टी में आप काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यू कैन टेक आउट द ओएस नेम एज वेल। सो मैं ओएस का नेम निकाल के ले आता हूँ और मैं इसको एक स्टोर कर लेता हूँ अपना फाइनल स्ट्रिंग ओएस नेम इज दिस, और मैं इसको पास कर देता हूँ ओएस नेम। तो अब ये थोड़ा सा प्रोग्राम इंटरेस्टिंग हो गया कि आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी हो, उसमें जब आप चलाओगे तो आपको अलग एक रिजल्ट मिलेगा। So this is all about the factory design pattern. I hope you understood it. If there are any doubts, do comment in the comment section and subscribe to the channel for more such videos. And thank you.